मैं आपको प्रोफेटिकली परमेश्वर का दास होने के नाते बता रहा हूं, वो हवा दूसरी तरफ बहेगी और आप बचाए जाएंगे। आमीन ऊंचे वाला होगा तो ये आपके परिवार के लिए होगा। पहला शमूएल 30 उसकी 6 आयत को मैं पढ़ूंगा स्क्रीन के ऊपर। नीति वचन 26 उसकी 27 आयत को आप नोट करेंगे। प्रेरितों के काम 12 उसकी 1 से लेके 8 आयत तक, इसको भी स्क्रीन के ऊपर हम पढ़ेंगे। एक बार एक व्यक्ति ने, कुछ लोगों से नफरत करता था वो, और उसने आग लगाने के लिए उनके घरों को, क्योंकि वो जंगल के करीब था, तो उसने हवा देखी कि हवा इधर को है और सभी विरोधियों के घर इधर को हैं, तो उसने आग लगा दी जंगल में। और वो जगह जगह आग लगाता गया और आगे बढ़ता गया। जब जंगल में आग लग गई, उसे मालूम हो गया कि अब आग लग गई है, मुझे और आग लगाने की जरूरत नहीं। अगर मैं और आग लगाऊंगा तो खुद जल सकता हूं। तो वो चुप करके बैठ गया और देखने लगा। जब किसी ने पूछा तो अब आग क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि उसे मालूम था वो आग लगा चुका है और अब आग अपने आप फैलती जाएगी। जैसे जैसे हवा इधर को है तो आग लगती जाएगी। लेकिन नीति वचन 26 उसकी 27 आयत में लिखा, जो गड्ढा खोदे वही उसमें गिरेगा, जो पत्थर लुढ़काए वो लुढ़क कर उसी पर लुढ़क आएगा। उसे यह मालूम नहीं था कि उसने हवा देखकर आग तो लगा दी है, लेकिन हवाओं के ऊपर जो कंट्रोल है वो हमारा परमेश्वर रखता है। अब मैं आपको परमेश्वर का एक दास होने के नाते बोल रहा हूं, जब आग लग चुकी होगी हवा का रुख चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग लड़ने वाले नहीं हैं हथियारों से, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा परमेश्वर लड़ने वाला नहीं है। अगर तुम लोग बदला लेने वाले नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा परमेश्वर जो है वो बदला लेने वाला नहीं है। क्रिश्चियन लोगों को हुक्म है कि जस्ट खड़े रहो। आप लड़ते नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका परमेश्वर चुप बैठा है। जिस हवा को देखकर आपको जलाने की कोशिश की गई है, मैं आपको प्रोफेटिकली परमेश्वर का दास होने के नाते बता रहा हूं, वो हवा दूसरी तरफ बहेगी और आप बचाए जाएंगे। आमीन ऊंचे वाला होगा तो ये आपके परिवार के लिए होगा। क्योंकि अगर आप लड़ने वाले नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका परमेश्वर लड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। मसीही संदेश को, क्रिश्चियनिटी को दबाने की कोशिश अब से नहीं, 2000 साल से होती आ रही है और आज तक कामयाब नहीं हुई। इस सच्चाई को करप्ट करने की कोशिश की गई, इसको खराब करने की कोशिश की गई, इसको दबाने की कोशिश की गई, लेकिन ये कभी दबी नहीं। इसका कारण यह है क्रिश्चियन लोग लड़ते नहीं, वो अपने खुदा पर भरोसा रखते हैं और उनका खुदा उनको कभी निराश नहीं करता, वो उनको कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। आमीन। लोगों को लगता है कि क्रिश्चियनिटी एक धर्म है। बाइबल कहती है कि एक भी जगह पर ईसाई धर्म का जिक्र तक, शब्द तक बाइबल में नहीं है। क्रिश्चियनिटी एक धर्म नहीं, ये एक सच्चाई है, एक धार्मिकता है, ये परमेश्वर के साथ संबंध है। इसे कोई शैतान की ताकत ना रोक पाई थी, ना है, ना कभी रोक पाएगी। जो कुछ भी हो रहा है आप लोगों की भलाई के लिए हो रहा है, सुसमाचार को फैलाने के लिए हो रहा है, आपके विश्वास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो रहा है। अगर आप बादलों को देख रहे हैं जो आपके सामने मौजूद है, एक आंधी के, एक तूफान के, एक बारिश के रूप में, यीशु मसीह के नाम में वो टाइम आने वाला है जब पूरी तरह से मौसम साफ होने वाला है और आप आगे बढ़ने वाले हैं। आमीन ऊंचा तो ये बरकत आपकी है। हर एक चीज का बाइबल कहती है एक समय है। बोने का समय, बोने हुए को उखाड़ने का समय, रोने का समय और खुश होने का समय, नाचने का समय, विलाप का समय। बाइबल कहती है हर एक चीज का एक समय है। और बाइबल कहती है कलीसिया इसीलिए परमेश्वर ने बनाई है ताकि आप इस तब ब्लेस होते हैं जब आप परमेश्वर के दिमाग को, उसके प्लान को, उसकी योजना को जो उसके माइंड में है, आप उसे समझ जाते हैं और उस योजना को धरती पर पूरा करने के लिए आप काम करना शुरू करते हैं। जिस तरह से एक व्यक्ति जो नशे में हो सकता है और परमेश्वर का आत्मा अगर आप उसके साथ संबंध में हैं, हो सकता है वो आपको उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए बोले, उसके साथ वचन शेयर करने के लिए बोले, और वो व्यक्ति जब आपकी प्रार्थना और वचन के शेयर करने के कारण बचाया जाएगा
तो इसका मतलब आपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। जब चेलों ने कहा कि जिस तरह यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, प्रभु यीशु हमें भी प्रार्थना करना सिखा, तो परमेश्वर ने कहा था तुम इस तरह से प्रार्थना करना कि हे पिता, तू जो आसमान में है तेरा नाम पाक माना जाए, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है धरती पर उस तरह राज आए। कौन सी मर्जी की परमेश्वर बात कर रहा है? वो मर्जी जो परमेश्वर के दिमाग में है, और किस तरह से वो धरती पर पूरी होगी। बाइबल कहती है, परमेश्वर के आत्मिक नियमों की किताब में से ये नियम है कि परमेश्वर धरती के ऊपर कोई भी काम जो है वो अपने आप नहीं करता। बाइबल कहती है वो कर सकता है, लेकिन आप लोगों को सहभागिता में बनाने का उसका कारण ये था कि आप लोग परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए कामों को करेंगे, और इसी के जरिए ये एक लैडर बन जाएगी, एक कांटेक्ट बन जाएगा कि पीछे लाइट है, आगे बल्ब भी लगा हुआ है, लेकिन जब कनेक्शन ही नहीं है लाइट से बल्ब की ओर, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही, तो लाखों रुपए का बल्ब और पीछे हजारों वोल्ट की रोशनी किसी काम की नहीं। उसी तरह परमेश्वर जो हजारों लाखों करोड़ों और बेहिसाब वोल्ट की जो पावर है, और आप एक बल्ब के समान, रोशनी के समान बाइबल कहती है बुलाए गए हैं, लेकिन जब कनेक्शन आप में और परमेश्वर में नहीं है, आप रोशनी नहीं दे सकते, लोगों को रास्ता नहीं दिखा सकते, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए मकसद को भी आप पूरा नहीं कर सकते। बाइबल कहती है जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो उसका एक मकसद है आपकी लाइफ के लिए। अब आपको उस मकसद को समझना है जो परमेश्वर के दिल में है आप लोगों के लिए, और जैसे ही आप उस मकसद को समझ के काम करना शुरू कर देंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, आप चमकने लगेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ भी ब्लेस होने लगेगी। इसी तरह से मैं ब्लेस हुआ हूं, जिस तरह से अब आप ब्लेस होने वाले हैं। आमीन ऊंचा तो ये आपके परिवारों तक जा रहा है इसका असर। तो अब मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैं इसलिए ब्लेस होता हूं कि सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे एक जीवित कलीसिया में जाकर आमीन आमीन बोलना है, मुझे मास प्रेयर रिसीव करनी है और मैं ब्लेस हो जाऊंगा। इसके लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया। वो मास प्रेयर आपके छुटकारे के लिए है, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए है, वो आपको परमेश्वर का असली मकसद दिखाने के लिए है। जब बाइबल कहती है, जब हम शमूएल की पुस्तक पहला शमूएल उसका 30 उसकी 6 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को याद करके हियाव बांधा। अब यहां पे लिखा कि दाऊद बड़े संकट में पड़ा। रीजन क्या था? कारण यह था कि दाऊद के सारे लोग बंदी बना लिए गए थे, और दाऊद के सारे लोगों को उसके दुश्मनों ने बंदी बनाकर वो ले गए, और दाऊद के अपने लोग उसे पत्थरवा करने की चर्चा करने लगे। अब दाऊद यहां पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर यहोवा को याद करके उसने हौसला बांधा, उसने हियाव बांधा। परमेश्वर यहोवा को कैसे याद किया? नाम लिया उसका। बाइबल कहती खुदा अपने वचन में रहता है। उसने वचनों को याद किया कि चाहे मैं घोर अंधकार के तराई के बीच में से होकर चलूं, मृत्यु की वादियों में से होकर चलूं, पानी में से होकर चलूं, तो मुझे वो डुबो ना पाएगा, मौत की वादी मुझे मार ना पाएगी, आग मुझे जला ना पाएगी। बाइबल कहती उसने परमेश्वर के वचनों को याद करके हियाव बांधा। जब आपके आसपास का माहौल डर वाला है, या आपके आसपास का माहौल कंफ्यूजन भरा है, बेचैनी से भरा हुआ है, और अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप कभी भी छुटकारा नहीं पाएंगे। जिस चर्च में आप जाते हैं, अगर उस चर्च का जो सरमन, उसका वचन आपको बाइबल पढ़ने और खुद प्रार्थना करने को प्रेरित नहीं करता, तो आप गलत सरमन सुन रहे हैं। दाऊद ने, बाइबल कहती, यहोवा के वचन को याद किया, क्योंकि जब माहौल आपके आसपास इतना खराब था, तो बाइबल कहती है कि दाऊद ने यहोवा के वचन को याद किया, स्मरण किया और हियाव बांधा, और उसके वचन को याद करके दाऊद ने अपने मन में मनन करके परमेश्वर में हियाव बांधकर आगे बढ़ा, और वो बचाया गया। जब विरोध होता है, आपकी लाइफ में कुछ परीक्षाएं आती हैं, या बीमारी की एंट्री होती है, या कुछ परीक्षा की एंट्री होती जो परमेश्वर की ओर से है, सबसे अधिक जो आपको उस समय चाहिए वो परमेश्वर का वचन है। और जैसे ही आप परमेश्वर के वर्ड को पढ़ते हैं, आप नोटिस करते हैं, चाहे आपके बाहर का माहौल कैसा भी हो, वो चाहे अभी चेंज हुआ या नहीं हुआ, आपके अंदर का माहौल जो है एक क्रिश्चियन व्यक्ति के लिए ज्यादा मायने करता है।
जब अंदर का माहौल हिलता है तो आप डूबते हैं। बाइबल कहती है पतरस जब परमेश्वर को पूछ कर चलने लगा कि प्रभु अगर तू ही है तो पानी पे चल के आऊं, तो परमेश्वर ने कहा आ जा। जब पानी पे चलने लगा, बाहर का माहौल तो वही था, आंधी और तूफान आ रहे थे, अंदर का माहौल बदल गया और वो डरने लगा, क्योंकि शैतान ने कहा ओए तुझे मालूम नहीं, इंसान को पानी पे चलने के लिए तो बनाया नहीं गया, मछलियों को बनाया गया। परमेश्वर ने तो मछलियों को बनाया पानी पे चलने के लिए और बहने के लिए और तैरने के लिए, तुझे तो नहीं बनाया, तो डूब जाएगा अभी। और जैसे ही उसने शैतान की बातों की ओर ध्यान दिया, शैतान भी वचन का प्रयोग करता है, वो भी वचन में क्या लिखा है उसको आपके खिलाफ प्रयोग करने की कोशिश करता है। और जब आप लोगों में वचन नहीं होता, आप उसकी बातों पे यकीन करते हैं, और बहुत से लोग परमेश्वर की उस योजना को समझ नहीं पाते और उसे पूरा नहीं कर पाते। हालेलुया। अब जब उसको बाइबल कहती है जब वो पानी पर था और जब पानी पर चलकर शक आ गया और डूबने लगा, तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा तू क्यों अविश्वासी बना। परमेश्वर ने कहा तूने क्यों अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया, थोड़े विश्वासी, यानी तेरे अंदर संपूर्ण विश्वास नहीं, तूने क्यों शक किया, तूने क्यों विश्वास नहीं किया। दाऊद ने परमेश्वर के वचन को याद करके, बाइबल कहती है हौसला बांधा, हियाव बांधा। आपको ये बात समझ आनी चाहिए, पास्टर्स को खासकर जब वो सेवा में होते हैं, जब वो अलग अलग तरह की परीक्षाओं में या दुखों में या किसी तरह के सताव में होते हैं, आपको एक चीज जो चाहिए वो है परमेश्वर का वचन। आप जैसे ही परमेश्वर के वचन में जाते हैं, एक रेस्ट, एक विश्राम जो है आपकी स्पिरिट में एंटर करता है। और जब तक ये विश्राम आपकी लाइफ में, आपकी स्पिरिट में एंटर नहीं करता, बाइबल कहती है आप बड़े बड़े काम नहीं कर सकते। बाइबल कहती है उस समय के लोग जब पापी थे और अलग अलग तरह के पापों में फंसे हुए थे, तो परमेश्वर ने नूह को चुना, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने नूह के साथ आकर बात की कि एक बड़ी कश्ती बना और सब तरह के जानवर उसमें रख, अशुद्ध जोड़े इतने, शुद्ध जोड़े इतने, और उसके बाद मैं इतने दिन बारिश बरसाऊंगा और सब लोग धरती पर मर जाएंगे। और बाइबल कहती है नूह का जो इब्रानी मतलब है, उसका मतलब है रेस्ट, उसका मतलब है विश्राम। जब आप विश्राम में नहीं होते, आप घबराए होते हैं, क्योंकि आप बाहर की दुनिया की न्यूज़ पढ़ रहे हैं, ज़्यादा आप न्यूज़ में हैं, आप देख रहे हैं बाहर क्या हो रहा है, माहौल ख़राब हो रहा है। लेकिन बाइबल कहती है जब आप बाहर की दुनिया को देखते हैं, आपकी रेस्ट जो है अंदर की, वो लूज हो जाती, वो ख़त्म हो जाती। और जिस दिन आपका विश्राम जो है वो ख़त्म होता है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन बड़े कामों के लिए आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर को बड़े कामों में आपको इस्तेमाल करने के लिए एक विश्राम में, रेस्ट में, जो आदमी, जो औरत, जो खुदा का दास, दासी, विश्वासी, विश्वासनी रेस्ट में हो, आराम में हो। कौन सा आराम? आराम करने का मतलब ये नहीं कि वो सुसमाचार प्रचार ना करे, या काम ना करे, या सेवा ना करे, या प्रेयर ना करे। आराम का मतलब उसके अंदर एक विश्राम का आत्मा है, वो घबराया हुआ नहीं, वो डरा हुआ नहीं, उसे मालूम उसका परमेश्वर उसके साथ है, उसे मालूम इस आंधी तूफानों के आगे एक सनी डे उसका इंतजार कर रहा है, उसको मालूम है एक बड़ी टेस्टिमनी उसका इंतजार कर रही है, उसको मालूम है ग्लोरियस डेज उसका इंतजार कर रहे हैं। ओ आमीन, ऊंचा चाहिए मैंने कहा। उसे मालूम है दीर्घायु उसका इंतजार कर रही है, उसको मालूम है उसके बच्चों की साल्वेशन उसका इंतजार कर रही, उसको वो मालूम है, क्योंकि बाइबल कहती है वो विश्राम में जो रहता है, जो रेस्ट में है। बाइबल कहती है नूह के साथ परमेश्वर ने बात की। आप बोलते परमेश्वर मुझसे बात करे, इतने अनरेस्टेड बंदे से परमेश्वर बात नहीं कर सकता। अगर वो अनरेस्टेड है, विश्राम में नहीं है, क्यों? क्योंकि उसकी हीलिंग नहीं हो रही। हर टाइम वो हीलिंग के लिए प्रेयर कर रहा है, हर टाइम हीलिंग के बारे में सोच रहे हैं, हर टाइम मास प्रेयर में भी हीलिंग के बारे में सोच रहे हैं, हर टाइम पर्सनल प्रेयर में भी हीलिंग के बारे में सोच रहे हैं। उसके बच्चा नहीं है, हर टाइम वो बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। परमेश्वर को मानूं, नहीं मैं मानूंगा, नहीं कोई बात नहीं। हर टाइम अगर इसी बारे में वो सोच रहा है, इसका मतलब उसके अंदर रेस्ट की कमी है, विश्राम की कमी है। और बाइबल बताती है अगर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी से बड़े काम करने हैं, खासकर पास्टर्स की लाइफ से, आपकी लाइफ से, विश्वासियों की जिंदगियों से, तो आपके अंदर विश्राम होना बहुत ही जरूरी है। बाइबल कहती नूह एक विश्राम, रेस्ट में था। नूह का मतलब है रेस्ट, नूह का मतलब है विश्राम, नूह का नाम का मतलब रेस्ट था। लेकिन जब तक नूह असली रेस्ट में नहीं आया, परमेश्वर ने उससे भी बात नहीं की। जब नूह खुद रेस्ट में आ गया, अपने नाम का मतलब अपनी जिंदगी में पूरा किया, तो परमेश्वर ने उससे बात की, नूह
अब मैं इन लोगों को नाश करने वाला हूं, अब एक बड़ा तूफान आएगा, एक बड़ी बारिश आएगी और सब लोग नाश हो जाएंगे। और परमेश्वर ने उससे बात की जो आत्मिक विश्राम में था। आपका आत्मिक विश्राम खत्म हो सकता है ज्यादा टीवी देखने से, ज्यादा फेसबुक देखने से, ज्यादा दुनियावी बातों में खोने से, प्रार्थना ना करने से, बाइबल ना पढ़ने से। बाइबल सुनना, वचन सुनना अच्छी बात है, लेकिन बाइबल पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद वचन को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है खुद वर्ड को पढ़ना। आप अगर वचन सिर्फ सुनते हैं और पढ़ते नहीं तो भी एक अनकंप्लीटनेस, एक अधूरापन सा आपकी लाइफ में, एक हल्की सी बेचैनी, पूरी बेचैनी नहीं, आपकी लाइफ में हमेशा रहेगी, क्योंकि आप वचन को सुन रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे। जो लोग सुनते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं, वो तो बेचैन रहते, उसमें कोई शक नहीं। उनको ना तो अपने फ्यूचर का पता है, ना वो उनको डर है कि मेरे को कैंसर ना हो जाए, मेरे को बीमारियां ना हो जाएं, मेरे को ये ना हो जाए। वो हर में डरा रहता है, क्योंकि बाइबल कहती है वो विश्राम में नहीं है और परमेश्वर के साथ सहभागिता में नहीं है। लेकिन अगर एक व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा है, हाँ, और सुन भी रहा है, क्योंकि सुनना भी जरूरी है, सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप सिर्फ बाइबल पढ़ते रहें तो बाइबल के प्रकाश आपके ऊपर उतरने बंद हो जाते हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं सुनते जिसके ऊपर परमेश्वर ने बाइबल के प्रकाशों को किया हुआ है, जब एक प्रकाश पाया हुआ व्यक्ति आपको प्रीच करता है तो सडनली परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल आइज को भी ओपन करता है कि जब आप बाइबल पढ़ेंगे आप भी उसी मसीह के साथ बाइबल पढ़ पाएंगे जिस मसीह के साथ मैं आपको प्रीच कर रहा हूं, जिस मसीह के साथ मैं पढ़ रहा हूं, जिस आत्मिक आंखों के साथ मैं पढ़ रहा हूं। जब आप इस प्रीच को सुनेंगे, आपकी अपनी स्पिरिचुअल आइज और आपके परिवार की भी ओपन हो रही है राइट नाउ इन जीसस नेम। जब आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन होती हैं, आप बाइबल सुन के चले जाते हैं और वो प्रचारक जो आपको खुद बाइबल पढ़ने और आपको खुद प्रार्थना करने के लिए नहीं बोलता, वो प्रचारक सही नहीं है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं आप वचन सुन जाओ और घर जाके वचन पढ़ो, होगा क्या? जब आप वचन पढ़ेंगे आप विश्राम में चले जाएंगे। आपको मालूम, आपके आसपास का माहौल जो है, जो गलत माहौल है, आपको वो इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपकी जो स्पिरिट है वो विश्राम में और रेस्ट में चले जाएगी। जब आप रेस्ट में चले जाएंगे, विश्राम में चले जाएंगे, तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। आपके उस बच्चे के लिए जो नशा करता है, आपके बिजनेस के लिए जो आप आगे लेके जाना चाहते हैं, आपके कैरियर में आपके किधर जाना चाहते हैं, आपकी सेवकाई के लिए कि परमेश्वर आपको गाइड करेगा वो कैसे बढ़ेगी, हर एक चीज के लिए परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करना शुरू कर देगा जब आप रेस्ट में चले जाएंगे। अगर आप रेस्ट में नहीं हैं तो आप परमेश्वर की बात नहीं सुन पाएंगे, आप स्वर्ग नहीं मिस करेंगे। क्योंकि अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, तो आप स्वर्ग मिस नहीं करते। लेकिन धरती पर भी एक मकसद है परमेश्वर का आपको भेजने का, और जब आप उस मकसद को पूरा करते हैं आप खुद भी रोशनी पाते हैं और आपके लोग, आपका परिवार भी रोशनी पाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। क्योंकि जब तू कनेक्शन कर लेगा और तू जग जाएगा, तू ऑन हो जाएगा, तेरे लोग भी रोशनी पाएंगे, तेरा परिवार भी रोशनी पाएगा, तेरे बच्चे भी रोशनी पाएंगे, तेरा भाई भी रोशनी पाएगा, क्योंकि तू मेरे साथ कनेक्टेड हो चुका है। आमीन। जो भी आपको बताया गया उसे कवर करो। और यही इन्हीं चीजों में आपकी ब्लेसिंग है, इन्हीं चीजों में आपकी आशीष है कि जो परमेश्वर की राइट नाउ नीड है, उसके लोगों को जो जरूरत है उसके अनुसार प्रेयर में जाना, ये आपको चाहिए। आमीन। और जब उसके अनुसार हम प्रार्थना करेंगे हम बचाए जाएंगे, हम ब्लेस्ड भी होंगे। उसके अनुसार प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी दिक्कतों को भी दूर करेगा, वो बीमारियों को भी दूर करेगा। क्योंकि एक्चुअल में परमेश्वर ने जो कुछ भी आपको देना है वो अपनी मर्जी से देना है और अपनी ग्लोरी के लिए देना है और अपनी महिमा के लिए देना है, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए देना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। वो आपको सेम ना रहने दे। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।